हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा सब्जेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो वर्ड है ना, लगता हमको इतना सा है, बट इसके क्या मायने हैं मुझे लगता है कि ये आधी से ऊपर दुनिया को अच्छे से पता चल गया होगा। क्योंकि इंसान को कुछ और पसंद हो या ना हो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का जो वर्ड है ना, वो कम से कम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसका एक्चुअली मीनिंग होता क्या है। ठीक है, फर्स्टली हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्टली हम सेल्फ के बारे में बात करते हैं, इसकी फाउंडेशन एक्चुअली होती क्या है। पता है, हम कभी कभी हम खुद ऐसा बोलते हैं कि हमको सामने वाले के साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमसे वैसे ही बिहेव करे। मीन्स अपने लिए अब हम सही बात है ना कि हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि कोई हमको इतना लाउडली या ऐसे ऑकवर्ड होके या ऐसा कुछ से बात करे। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे ना कि हमको कोई पोलाइटली, प्यार से, केयर से बात करे। सेम थिंग यही अप्लाई होती है कि हम सामने वाला भी हमसे यही चाहता है कि हम उनसे अच्छे से बात करें। तो इस चीज़ों में ना, और स्पेशली इसमें एक चीज़ होती है कि इसकी ना कुछ बाउंड्रीज होती है। हमको पहले ही जो भी बंदा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि हम ऐसे ही किसी को ये चीज़ के बारे में शो नहीं कर सकते। मीन्स सेल्फ की जो बाउंड्रीज होती है हमको पहले ही सामने वाले के साथ क्लियर कर देनी चाहिए। भाई यहाँ तक आपकी लिमिट है, आपको मुझे ठीक है ना। कोई भी मतलब जैसे ही किसी की लड़ाई होती है या कुछ होता है तो किसी पे भी गाली देना शुरू कर देता है, किसी पे भी कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, तो हमको वो चीज़ ज़्यादा हर्ट होने लगती है। ये नौबत ना ही आए, इससे पहले ही हमको सामने वाले को अपनी बाउंड्रीज बता देनी चाहिए कि भाई आपको यहाँ तक ही बोलना है, उससे आगे बोलने का हक मैंने आपको नहीं दिया। यही चीज़ डिपेंड होती है कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि सेम थिंग अप्लाई हो हम पर भी, क्योंकि हमें भी हक नहीं है कि हम किसी को भी ऐसे ही कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वही बाउंड्रीज़ हमको सामने वाले को बतानी है, और स्पेशली वो चीज़ पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज़ कहाँ तक होती है। इन शॉर्ट दैट इज़ इक्वालिटी, सेल्फ का मीनिंग थी। ठीक है, और सेकेंडली है ना कि रेस्पेक्ट की बात करते हो, आई थिंक हमको इसमें फेयरलेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अब कोई भी रिलेशन है जिसमें दो इंसान कमिटेड है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इन दोनों का अपनी अपनी लिमिट को पता होना चाहिए। मीन्स कि इन दोनों रिलेशनशिप में ना कि एक वो होता है कि मतलब गिव एंड टेक का सीज़न चल रहा है इसमें। क्योंकि मैं सीज़न इसलिए कहूँगी क्योंकि हर बार चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा है कौन। ठीक है, तो हर कोई बंदा जिसमें दो इंसान है वो कभी ना कभी यही चाहेंगे कि मतलब उन दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ देना और लेना दोनों ज़रूरी है। लेना और देना मैं यहाँ इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई डबल मीनिंग है नहीं, बट ये चीज़ें हो गई ना। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे आपसे केयर मिले, तो फर्स्टली वो मुझे खुद पे अप्लाई करना होगा कि मैं भी आपको केयर करूँगी, तो आपको लगेगा कि नहीं। ये ना एक इंटरनली फीलिंग होती है जो ऐसे ही मतलब नहीं आ जाती। ये हमको ना अंदर से थोड़ा एक्सप्रेस करने की इसमें ज़रूरत होती है। पता है, फॉर एग्जांपल मैं इसलिए समझाऊंगी क्योंकि आजकल मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में ये चीज़ें होती है कि अब ये टर्म्स ऐसे अप्लाई होते हैं कि अब अगर एक हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ का क्या चीज़ होता है कि वो अपने घर को मैनेज करे। घर को मैनेज करना आपको लगेगा ये छोटी सी मीनिंग है, बट इसका मतलब तो वही लोग समझ सकेंगे जो जानते हैं कि वो ये चीज़ें कैसे कर रहे हैं। तो मेरे को जुकाम हो गया तो थोड़ा डिले होगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि एक जो लेडी अपने घर को मैनेज करती है, उसमें सिर्फ वो घर ही नहीं होता, उसमें एक होता है ना कि इतने मेंबर्स होते हैं कि यार पेरेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, घर को कितनी सारी चीज़ें होती है करने को। हाँ, पर अब अगर हम ये बात करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ें ज़्यादा डिफाइन करने लगेंगे, नहीं। बट इसमें ना मस्ट नीड होता है पैसा, और वो चीज़ क्योंकि वो क्या मैनेज करेंगे अगर मैनेज करने को घर में पैसा ही नहीं है। तो ये है ना कि पैसा भी इम्पोर्टेंट है, घर को मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। वो दोनों चीज़ें दो पर्सन कर रहे हैं, और उन दोनों पर्सन को जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि वो दोनों इक्वली पार्टनर्स है एक चीज़ में, तो तब ये सेल्फ रिस्पेक्ट का जो वर्ड है ना वो बीच में कभी नहीं आएगा। क्योंकि तब उन लोगों को पता होगा ना कि इस चीज़ को बीच में ला के, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसा है कि अगर किसी को ईगो पे हर्ट भी हो गया ना ये चीज़ को लेकर, तो ये है कि ये दोनों पहिए टूट सकते, निकल सकते। और हमको सबको पता है कि गाड़ी दो पहियों से ही चलती है, तो दोनों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके समझना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम चाहते हैं कि अब लाइफ में गलतियाँ कौन नहीं करता। हर तीसरा बंदा यही होता है कि लाइफ में उसने कुछ ना कुछ गलतियाँ ऑब्वियसली करेंगे। मैं तीसरे बंदे की भी नहीं, मैं हर दूसरे इंसान की बात कर रही हूँ। जैसे अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई गलती की है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे बाद हर इंसान अच्छा ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने भी अपनी लाइफ में वैसी ही गलतियाँ करी, पर हम सामने वाले से ये चाहते हैं ना कि वो हमारी उस गलती को समझे।
वो हमारी उस चीज़ को समझे, पर हम क्या करते हैं, हम नहीं समझते, ठीक है। और हम फिर उस चीज़ को बार बार हम सामने वाले को फिर उसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि यार आप बार बार आप उस चीज़ को अपोलोजाइज़ करो, आप उस बार बार उस चीज़ को फील करो, आप बार बार उस चीज़ के लिए सॉरी कहो, ठीक है। तो मतलब हम सामने वाले की लाइफ इतनी हेल कर देते हैं ना कि फिर तब बात उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ ही जाती है, और तब ना चाहते हुए भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो झंडा है ना वो ऐसा बीच में आता है कि फिर तब दो पहियों की गाड़ी को एक पर भी चलने की नौबत आ ही जाती है। अब अगर उसने गलती करी है तो उसकी एक पनिशमेंट भी होगी, ठीक है। पर हम ठीक है, हम उसको पनिशमेंट देके उस चीज़ को फील करवा सकते हैं, बट हमको ये राइट नहीं मिल गया है कि हम जब चाहें जैसे चाहें तब उसको हर्ट करें। और जब हर्ट करने की बात आ गई तब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली हर्ट होगा, और जब वो हर्ट हो गया तब वो अपने जो भी रिश्ता चल रहा है, जितना भी क्लोज रिलेशन होगा, उन सबको पीछे करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लाएगा। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो इंसान को जो नहीं करना था वो भी कर जाता है। तो हमको ना ये चीज़ें बहुत ऐसी लगती है कि हमको ये चीज़ें इतनी बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। बोलने वाला कह के छोड़ देता है, पर जिसको जो बाद में ये चीज़ें गुजरती है ना तो वही समझता है। तो रिलेशन टूटा, रेस्पेक्ट पे बात है, इसका मतलब ये हो गया ना कि वो आपसे जुड़े आपके वो लोग भी, मतलब जितने अराउंड आपके लोग हैं ना उन लोगों पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे ही हमारे घर में अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम अलग हुए तो अलग होने का ठीक है, हमको भी उसका प्रॉब्लम होगा, बट उससे ज़्यादा हमारे घर में साथ रहने वाले लोगों का होगा। तो इससे अच्छा ये है कि हमें ये चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट के झंडे को बीच में लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में समझदारी है तो दोनों को साथ चलना ज़रूरी होगा। तो हमको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रखनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। होप्स आपको मेरे व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।